तो गाइस लेकर आ गया हूँ बैड पर्सन का नया एपिसोड। और आज का ये वाला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओके, तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था केंजी ने सियोक को फाइनली हरा दिया था। ये देखकर अपने सभी मेंबर्स को अपने लीडर यानी केंजी पर गर्व होने लगता है। फिर केंजी सभी को फ्रेश होकर उसके घर पर आने को बोलता है ताकि वो सभी साथ में उसके घर में ऑर्गेनाइज हुए दावत को एंजॉय कर सके। सभी मेंबर्स में खुशी का माहौल छाया हुआ था। अभी भी बारिश हुए जा रहा था। इधर सियोक के मेंबर्स अपने आप को संभालते हुए कहते हैं, क्या सही में हमारा अंजाम यही होना था? मुझे तो बहुत ज्यादा दुख है कि मैंने केंजी को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। स्टार्टिंग से ही हमारा प्लान घटिया था। मुझे लगा ही था यही होने वाला है। तब जीहो कहता है कि बहाने बनाने बंद करो। तुम इस बात को चेंज नहीं कर सकते कि हमारी हार हो चुकी है। इन फालतू की बातों को बोलकर अब किसी को भी ब्लेम करने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। सभी मेंबर्स दुख का मातम मना रहे थे। उन्हें अभी तक बिलीव नहीं हो रहा था कि सियोक जैसा बंदा हार चुका है। उनका लीडर जो कि इतना पावरफुल था, जो कल के आए हुए बच्चे से हार गया। जीहो अपना माथा पीटते हुए कहता है, हम इसलिए हारे क्योंकि हम कमजोर थे। तभी एक बंदा सियोक को देखता है जो कि खून से लथपथ हालत में जमीन पे पड़ा हुआ था। वो पूछता है, क्या मैं एम्बुलेंस को कॉल करूं? क्या तुम ठीक हो? तब जीहो उसके पास आते हुए बताता है, फायर बियर अलायंस का खुद का हॉस्पिटल है, इसीलिए तुम्हें किसी हॉस्पिटल को कॉल करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो बंदा उसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल को कॉल करने को बोलता है। तब जीहो कहता है, सियोक बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। फायर बियर अलायंस के पास बेस्ट हॉस्पिटल और डॉक्टर है। तभी सियोक अपनी आंखें खोलते हुए कहता है, जीहो ऐसा मत करो। ये सुनकर जीहो उसका मतलब पूछता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा घायल था और उसे हॉस्पिटल ले जाना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था। मगर सियोक मना करने लगता है। तब वो चिल्लाते हुए उसे हॉस्पिटल चलने को बोलता है। तब सियोक गुस्से में कहता है, अगर तुम हॉस्पिटल में कॉल करोगे इसका मतलब कि तुम खुद के मुंह से अनाउंस करोगे कि मेरी, तुम्हारी और हमारी पूरी गैंग की हार हो चुकी है उस केंजी के हाथों से। तब जीहो उसे बताता है, आज नहीं तो कल ये बात सबको पता चलने ही वाली है और तुम्हारा अभी सही होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तब सियोक रोते हुए कहता है, अब मेरे पास जिंदा रहने का कोई भी रीजन नहीं है। ये कहते हुए उसकी आंखें बंद होने लगती है। तब जीहो जल्दी से अपने अंकल को कॉल करके उसके भेजे हुए एड्रेस पर जल्द से जल्द आने को बोलता है। दूसरी तरफ हम येजी को देखते हैं जो केंजी की जीत से बहुत ज्यादा खुश थी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू आए जा रहे थे। फिर वो खुश होते हुए कहती है, अब मुझे केंजी को जाकर कांग्रेचुलेशन बोलना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ उससे मिलने के लिए। इधर पागडो सैलमन भाई यानी प्रेसिडेंट से पूछता है, तुम्हारा क्या कहना है? जिस पे सैलमन भाई बोलते हैं, केंजी सही में काफी स्ट्रॉन्ग है। दूसरी तरफ हेयरलेस मेंबर्स भी गले लगकर अपने लीडर के जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे। तभी नंबर 2 कहता है, चलो अब हम ये बात जाकर अंकल को बताते हैं। ये बात सुनकर सभी के फेस पर एक अलग ही खुशी आ जाती है। तभी वहाँ पर किसी की एंट्री होती है जिसे देखकर सभी बंदे शॉक्ड हो गए थे। हेयरलेस मेंबर्स उस बंदे को देखते हुए कहते हैं, ये बंदा कौन है जिसकी बॉडी इतनी बड़ी है? क्या ये हमारा ओपोनेंट है? इधर ड्यू की गैया भी मुंह मुंह करके खुशी मना रही थी। तभी वो वहाँ पर केंजी के भाई को देखकर डर जाती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई वाइल्ड बोर है जो उसे किसी भी पल खत्म कर सकता है। वो वहाँ से डर कर भाग जाती है। इधर पागडो और सैलमन भाई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। फिर पागडो येजी से पूछता है, येजी तुम अभी भी यहाँ पर हो? ये देखकर वो पूछने लगती है, क्यों, क्या हो गया? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तभी वो पीछे रहने को बोलकर बिल्डिंग से कूद जाता है। दूसरी तरफ हेयरलेस मेंबर्स भी जल्दी से बिल्डिंग से कूदते हुए जल्दी से नीचे आ जाते हैं। फिर पागडो और हेयरलेस मेंबर्स एक दूसरे को देखने लगते हैं। तब पागडो हेयरलेस मेंबर से कहता है, मुझे पता है तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पे हेयरलेस मेंबर्स पूछते हैं, वैसे ये बंदा है कौन और यहाँ पर क्या कर रहा है? ये सुनकर पागडो उसे बताता है, ये पहले से हल्का चेंज हो गया है, मगर ये केंजी का छोटा भाई जिनचियोन है, फायर बियर गैंग का सबसे छोटा बेटा है। तभी जिनचियोन उनके ऊपर हमला करते हुए कहता है, क्या बात है, आज तो मुझे कुछ बकरे मिल गए अपने स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए। ये देखकर पागडो और नंबर 2 सोचने लगते हैं, इसका मूवमेंट तो पहले से बहुत ज्यादा फास्ट हो गया है, आखिर इसके पावर्स के अंदर इतना चेंज कैसे आ गए? इधर जिनचोन पागडो को आकर अपना पावरफुल पंच मार देता है, जिस कारण से पागडो अपनी जगह से पीछे हट जाता है। इधर सैलमन भाई इस नजारे को देखते हुए कहते हैं, ये तो किसी ह्यूमन का स्ट्रेंथ नहीं लगता, ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई मॉन्स्टर है। फिर वो पागडो से पूछते हैं, क्या वो ठीक है? जिस पे वो बताता है, इस बंदे का स्ट्रेंथ बिल्कुल सॉन्ग और गिनू के लेवल का है और शायद उनसे ज्यादा भी है। ऐसा लग रहा है जैसे इस बंदे के अंदर कुछ तो गड़बड़
है। ऐसा लगता है जैसे मुझे इसे अकेले में फाइट करने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। ये सुनकर सैलमन भाई अपने आप को प्रिपेयर करते हुए कहते हैं, इसकी आंखें ऐसे दिख रही है जैसे कोई जानवर अपना रास्ता भटक चुका है। इस कारण से हमें इस जानवर को उसका सही रास्ता दिखाना पड़ेगा। इधर जिनचोन चिल्लाते हुए कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे पावर मेरी बॉडी में फ्लो हो रहा है, अब मैं किसी को भी जान से मार सकता हूँ। ये कहकर वो सैलमन भाई के पेट में एक पंच मार देता है, जिस कारण से उनके पेट में एक गड्ढा बन जाता है। और यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि वो पंच कितना पावरफुल था। सैलमन भाई सोचने लगते हैं, ये इतनी जल्दी आया कि मुझे अपने आप को प्रिपेयर करने का टाइम तक नहीं मिला। तभी जिनचोन उन्हें एक और लात मारते हुए कहता है, ये तो बहुत ही इजी है। उसका किक इतना पावरफुल था कि सैलमन भाई की हालत खराब हो जाती है। तभी पीछे से पागडो भागते हुए कहता है, प्रेसिडेंट नीचे देखो। जैसे ही सैलमन भाई नीचे देखते हैं, वैसे ही पागडो उनका सहारा लेते हुए जिनचोन को लात मार देता है, मगर इसे जिनचोन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो उल्टा स्माइल करने लगता है। ये देखकर पागडो को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिर ये बंदा स्माइल क्यों कर रहा है। तभी जिनचोन उसे पंच मारते हुए कहता है, चलो देखते हैं तुम कितनी देर टिक पाते हो और मेरे सामने सरवाइव कर पाते हो। तभी प्रेसिडेंट आकर उसका पंच ब्लॉक कर देते हैं। तब पागडो कहता है, तुम डिफेंस का काम करो और मैं अटैक का करता हूँ। ये कहकर पागडो जिनचोन के फेस पर पंच मार देता है, मगर जिनचोन भी उसे पंच बैक करता है, जिसे पागडो डॉज करता है। वैसे ही सैलमन भाई भी जिनचोन को पंच मार देते हैं। अभी एक पंच लगा ही था, वैसे ही दूसरी तरफ से पागडो भी उसे पंच मार देता है। इस कारण से वो दूर जाकर गिरता है। तब पागडो प्रेसिडेंट से पूछता है, क्या हमारा अटैक कामयाब रहा और क्या तुम ठीक हो? जिस पे सैलमन भाई कहते हैं, ऑफ कोर्स मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। ये देखकर हेयरलेस मेंबर्स कहते रहते हैं, ये दोनों तो एक परफेक्ट डुओ दिख रहे हैं। एक बंदा डिफेंस में माहिर है और दूसरा अटैक में। ये सुनकर जिनचोन हंसते हुए कहता है, तुम इन्हें लेजेंडरी लग रहे हो। इनका अटैक तो कुछ खास था भी नहीं। मैं इन्हें बताऊंगा आखिर अटैक करना किसे कहते हैं। ये कहते हुए उसकी आंखें रेड हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज्यादा गुस्से में है और वो सामने खड़े हर एक बंदे को मार डालेगा। ये सुनकर सैलमन भाई कहते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे इसके ऊपर नॉर्मल अटैक काम नहीं करने वाला। जिस पे पागडो पूछता है, अब ये मत कहना कि इसे दर्द फील नहीं हो रहा। तभी जिनचोन गुस्से में कहता है, मुझे तुम दोनों को जल्दी से खत्म करना है ताकि मैं अपने भाई से मिल सकूं और उसे भी तुम्हारी तरह कुचल सकूं। ये कहते हुए जिनचोन बहुत ज्यादा भयानक दिख रहा था। जिस पे सैलमन भाई उसे बताते हैं, उसके कदम यहीं पर रुकने वाले हैं। वो आज केंजी तक पहुंच ही नहीं पाएगा। एक जंगली जानवर हमारे लीडर तक पहुंचने के लायक ही नहीं है। ये कहते हुए पागडो और प्रेसिडेंट उसका सामना करने के लिए एक बार और तैयार हो जाते हैं। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा आखिर प्रेसिडेंट और पागडो मिलकर जिनचोन को हरा पाए या नहीं। क्या वो दोनों आज रात की दावत एंजॉय कर पाएंगे या फिर नहीं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। एनीवेज, अगर आपको यह एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।